हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड हैप्पी सैटरडे। कैसे हैं आप? आप में से बहुत लोगों ने हमारे 7 डेज 7 प्रॉब्लम 7 इश्यूज़ पे बुकिंग कराई है। मतलब समझ में आ रहा है कि वाकई ये बहुत ज़रूरी था। कुछ लोग अपनी पर्सनल अनदर इश्यूज़ पे भी सवाल पूछ रहे हैं कि मैम क्या ये ऐड ऑन हो सकता है। आपकी जो भी इश्यूज़ हैं हम नेक्स्ट उस राउंड में देखेंगे। बट बहुत लोग अभी भी बैक पेन, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर, बैक पेन, स्पाइन प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम के लिए बुकिंग करा रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि डिवाइन ने हमेशा हमेशा हमें एक सही गाइडेंस ही दिया है और हम सही चीज़ शुरू कर रहे हैं एंड वी आर फीलिंग सो ब्लेस्ड। अब ये एक अर्जेंट मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे अर्जेंट आप लोगों के सेशंस आ रहे हैं और जिसमें कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैम यूनियन तो हो गया, डीएम आ भी रहे हैं, पर बात समझ में नहीं आ रही, कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रहा। जबकि इसके पहले जो मेरा वीडियो डॉक्टर साहब के साथ था वो कम्युनिकेशन पर ही था, बट शायद अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है। तो मैं अपनी तरफ से आपको गाइड करना चाहती हूँ कि कैसे कम्युनिकेशन करें अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। हालांकि शेयर्ड फीड में मैंने बहुत ही डीपली सब चीज़ें बताई हुई हैं। यस, उन प्रिंसिपल्स को अमल करना आपको हर दिन ज़रूरी है। आपने एक दिन गीता पढ़ ली, उससे गीता का ज्ञान आपके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो गया। आपको रोज़ पढ़नी है और रोज़ प्रैक्टिस करनी है उसी प्रकार। चलिए, अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताती हूँ क्योंकि शायद आपको बेटर हेल्प हो पाएगा। एंड एग्जाम्पल भी जो मेरे अपनी जर्नी पे मैंने एक्सपीरियंस किया था, दैट विल रियली हेल्प यू। तो जब जिस वक्त मेरी जर्नी चल रही थी, मैं अवेकन हो रही थी, मैं एक डिवाइन फेमिनिन बन रही थी। आई वॉज जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू, डिस्टॉर्टेड, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना, माइंड बहुत ज़्यादा चलता था, माइंड बहुत हावी था, सारी चीज़ें थी। जो मुझे याद आ रहा है कि एक बार जब हम बात कर रहे थे, जब भी मैं बात करती थी अपने पर्सन से, तो आई ऑलवेज फोकस कि उनकी टोन मेरे साथ कैसी है और मेरी एनर्जी उनके हिसाब से ही मतलब चेंज हो जाती थी। अगर वो बहुत खुश हैं तो मैं खुश हूँ, अगर वो बहुत बहुत ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा खुश होकर बात नहीं कर रहे हैं तो मैं सोचती थी कि शायद मुझसे कोई गलती होगी क्या, या ये कुछ इनके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या मुझको लेके। मतलब बहुत सारी ओवर थिंकिंग। ठीक है, मैं सोचती थी कि यार कल तो अच्छे से बात हुई थी, आज क्यों अच्छे से बात नहीं हुई है, आज क्या कुछ और दिमाग में चल रहा है इनके, क्या ये मुझसे नाराज़ हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है। अब 24/7 इस प्रकार से दिमाग में बात घूमती थी और हम क्या करते थे, एक्टिवेटिंग द पुश। ठीक है, अब एक बार पुश एक्टिवेट हो गई, दिमाग में फालतू सी बात आ गई और पुश एक्टिवेट हो गई। अब सब जगह से दिमाग हटकर एक ही जगह है कि मैं क्या करूं कि ये इस मसले को सॉल्व करूं। मतलब अब पूरी तरीके से मैं सोल की एनर्जी से माइंड की एनर्जी में आ गई हूँ और हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद मैं कुछ कर सकती हूँ और कोई सिनेरियो चेंज हो जाए और फिर से एक हार्मनी वाला एटमॉस्फेयर हो जाए। और जितना मैं माइंड से ऑपरेट कर रही हूँ उतना वो एनर्जी पुल बैक कर रहे हैं। जो लोग ने शेयर्ड फील्ड लिया है उनको ये चीज़ बहुत ईजीली समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो पर क्योंकि ये चीज़ें शेयर फील्ड के बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो मैं आपको कुछ उस तरीके से समझा रही हूँ। जैसे ही मैं बहुत ज़्यादा माइंड से ऑपरेट कर रही हूँ वो और ज़्यादा अपनी एनर्जी पुल बैक कर रहे हैं, मैं और ज़्यादा चेज़ कर रही हूँ वो और अपनी एनर्जी पुल बैक कर रहे हैं। मैं जितना ज़्यादा हाथ पैर मारना चाह रही हूँ कि वो मेरे करीब आए वो और दूर होते जा रहे हैं और मेरा और ज़्यादा दिमाग ख़राब होते जा रहा है। अब इंसान हाथ पैर मारता है कि शायद मैं कुछ चैट पे बोल दूँ, मैं कुछ मैसेज कहीं से भी कन्वे कर दूँ। और एक बार की बात है जब मैंने बस इतना सा कहा कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई, उन्होंने हाथ जोड़ लिए
और ऐसा कमेंट किया था कि माफ़ करो मुझे, बख्श दो मुझे। अब आप ये सोचिए कि जब हम कहते हैं कि हम तो इतने प्यार में हैं, हम अपनी गलती ढूंढ रहे हैं कि क्या मुझसे गलती हो गई, तो कहा जा रहा है कि मुझे बख्श दो। और मेरे दिमाग में क्या आया, इतना ईगो, मैं कितने अच्छे से बात कर रही हूँ फिर भी इतना ईगो दिखा रहे हैं। अब इसमें कोई भी जो हमारे जो अदर कम्युनिटीज़ में है, जो चैनल्स हैं, वो क्या बोलते हैं, देखो ट्विन फ्लेम कितना नार्सिसिस्ट है, इस तरीके से कदर नहीं करता है डिवाइन फेमिनिन की। ऐसा कनेक्शन तो होता ही नहीं है, ट्विन फ्लेम जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, आपको कुछ समझ में आता नहीं है, सीधी सी बात। अब मेरी मिस्टेक, आप लोगों ने शेयर फील लिया है, आप लोग सब जानते हो जिस एनर्जी से मैं वाइब्रेट कर रही थी, वो एनर्जी थी शेम एंड गिल्ट की, विच इज़ नॉट एट ऑल अलाइन विद द गॉड्स एनर्जी, विच इज़ अलाइन विद द माइंड। अब चाहे मैं माफ़ी भी मांग रही हूँ बट आई एम इन गिल्ट, और मैं गिल्ट में हूँ, और मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड हीरोइन की तरह मैं माफ़ी मांगूंगी और मेरा हीरो तो बिल्कुल बिछ जाएगा, राइट? और एनर्जी पुल बैक कर ली, मुझसे कह दिया गया बख्श दो मुझे। तो बाद में समझ में आया कि क्योंकि हम डिवाइन की एनर्जी से अलाइन नहीं थे, हम माइंड की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे। क्योंकि हम माइंड से ऑपरेट कर रहे थे, हम गॉड की एनर्जी से अलाइन नहीं थे, हम गिल्ट की एनर्जी से अलाइन थे, एंड माई पर्सन वॉज पुलिंग हिज एनर्जी। तो समझने वाली बात है कि जो कनेक्शन है ये सोलमेट कनेक्शन नहीं है। इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस अ सोलमेट कनेक्शन, सॉरी, वहाँ के प्रोटोकॉल बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे। दिस इज़ द एनर्जेटिक कनेक्शन एंड एनर्जेटिक प्रोटोकॉल विल वर्क ओनली। जो एनर्जी के प्रोटोकॉल्स हैं सिर्फ वही काम करेंगे, एंड एनर्जी इज़ ऑलवेज स्ट्रेट, प्योर, ऑथेंटिक। यहाँ कोई ड्रामा नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई हाथ पैर नहीं मारना है। वॉट इज़ अलाइन विद द गॉड इज़ अलाइन विद द गॉड इज़ जब आप गॉड की एनर्जी में होगे, जब आप सोल की एनर्जी में होगे, जब आप प्योरिटी की एनर्जी में होगे, जब आप सेल्फ लव में होगे, आपका ट्विन फ्लेम आपकी एनर्जी फील्ड में होगा, आपकी स्पेस में होगा। बट इफ़ यू आर ऑपरेटिंग नॉट विद द गॉड एनर्जी, नॉट विद द एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस, पीस, जॉय, फुलफिलमेंट, आपका पर्सन आपकी स्पेस में नहीं होगा। दैट इज़ अ सिंपल लॉ। तो जब भी कम्युनिकेशन कीजिए तो आप कम्युनिकेशन में बस इतना सोचिए कि मैं कौन सी एनर्जी से वाइब्रेट कर रही हूँ, माइंड की या सोल की। एंड दिस इज़ द एवरीडे प्रैक्टिस। कम्युनिकेशन आपको आएगा क्योंकि आपको गॉड डिवाइन को आपको प्रैक्टिस करवानी है, और आप कई बार फॉल करोगे। मैं ये भी गारंटी दे रही हूँ कि कई बार आपसे भूलें भी होंगी, और इतनी भूल हो जाएगी कि आपको लगेगा कि बस अब कुछ ख़त्म, मैं तो बैक टू ज़ीरो आ गई, मेरा सारा इनर वर्क ख़राब हो गया। पर आई प्रॉमिस यू कि कुछ ख़त्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी सोल है और आपको यकीन नहीं है, आपको यकीन नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। उसने इतने गंदे तरीके से सब कुछ ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो आपको वार्न कर रहा था, आप समझ ही नहीं रहे थे। और ये बातें कहीं आपको कोई समझा नहीं सकता पूरे यूट्यूब में। इसलिए इन चीज़ों को, और यही है कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बाहर लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी होती ही नहीं है, ये ज़िंदगी बर्बाद करती है। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी अगर किसी साधारण सोल को जीने आ गई, उसका मोक्ष बहुत आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ ट्विन फ्लेम के साथ ही नहीं, ये प्रैक्टिस आपको सबके साथ करनी है। और मुझे बहुत लोगों ने बताया कि मैम जो आपने चीज़ें शेयर फील्ड में बताई हैं, समथिंग यही कुछ गीता से कनेक्टेड है। एंड यस, मुझे बाद में लगा यस। तो आप इस जो चीज़ें शेयर फील्ड में बताई हुई हैं, इन चीज़ों को आप सिर्फ डीएम के साथ ही नहीं, अगर एवरी डे आप एवरी वन के साथ प्रैक्टिस करोगे, आप एवरी टाइम अगर आप सोल की एनर्जी में रहोगे, एवरी टाइम आप बैलेंसिंग प्रैक्टिस करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ट्विन के साथ बहुत आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा रिएक्ट करना, और कोलैप्स आपकी जो जर्नी कोलैप्स नहीं होएगी। तो
तो यस, इट्स अ महामंत्र टू गेट द एनलाइटमेंट, नो डाउट। ठीक है, तो आप को बस यही प्रैक्टिस करना है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, इस प्रकार से बैलेंसिंग, इस प्रकार से 5D की एनर्जी में रहना, डिवाइन की एनर्जी में रहने की आदत, सोल की एनर्जी में रहने की आदत पड़ जाएगी आपकी, जो आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर आपके लिए कम्युनिकेशन इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अभी डिफ़िकल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि सपोज़ कि आप कोई नई नई कोई कार आप चलाना सीख रहे हो, तो इन द बिगनिंग आपको बहुत टायरिंग होता है एक गाड़ी को ड्राइव करना, बट वंस आप उसके आप ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन ने सब सेंस कर लिया, सारे प्रोसेस प्रोसीजर स्टेप्स एवरीथिंग, तो नाउ आप खोए हुए ख्यालों में रह के भी कार को ड्राइव कर सकते हो, राइट। तो आपको सिर्फ शेयर फील्ड ने आपका 75% काम कर दिया है, आप यूनियन तक पहुंच चुके हो, ट्विन फ्लेम आपका आ गया है। अब 25% आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ शेयर्ड फील्ड। बस रूल्स वही हैं, उसके अलावा और कोई रूल नहीं है। उतने रूल को आपको अपनी कम्युनिकेशन में अप्लाई करना है कि मैं बात क्या कर रही हूँ। यस, आपको इन द बिगनिंग थोड़ा सा कॉन्शियसनेस में रहना है, कॉन्शियस अवेयरनेस में रहना है, नो डाउट यही आपको टायरिंग लगेगा, बट वंस आप, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग इतने सालों से, इतने जन्मों से अलग थी, इट इज़ टायरिंग फॉर यू, बट वंस आप इस एनर्जी में रहने लग जाओगे, आप सबसे वैसी बात करोगे, एंड जब आप सबसे ही एक सोल की एनर्जी से मैं बात करोगे, तो ऑटोमेटिक आपके ट्विन फ्लेम के साथ तो आपका हार्मोनियस रिलेशन हो, मतलब कनेक्शन तो होना ही है, वो लाइक वो तो कभी जा ही नहीं पाएंगे। इनफैक्ट आप इस जर्नी पर, आई थिंक एज पर माई एक्सपीरियंस, मोर देन रोमांस एन्जॉय करोगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि नाउ रोमांस फॉर मी इज़ जस्ट लाइक बहुत ही एक छोटी चीज़ है, लाइक जिस रोमांस में शायद मुझे मास्क फील होता है, ऑथेंटिसिटी फील नहीं होती है, समथिंग बियॉन्ड द रोमांस। जैसे कि आप जैसे आप डिवाइन एनर्जीज में आप वाइब्रेट करते हो, जैसे आप गॉड की एनर्जी में वाइब्रेट करते हो, एक अजीब सी अंदर से एक गूज बम्प वाली फीलिंग होती है, एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस। रोमांस में हो सकता है कोई बटरफ्लाई आपको फील होती हो, बट जब आप बियॉन्ड द रोमांस, आप सोल की एनर्जी में होते हो, आप एक ऐसी एटर्नल पीस को 24/7 फील करते हो। यू आर इन द एनर्जी ऑफ पीस, हैप्पीनेस, जॉय ऑल द टाइम। वो एक अलग ही डिमेंशन होता है, एंड दैट इज़, और अगर आप उस डिमेंशन में रहने की आपको आदत पड़ जाए, तो आप, क्या पॉसिबल है कि आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर जाएगा? दिस इज़ द वे टू मैग्नेटाइज योर ट्विन फ्लेम इन 3D फॉर एवर। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, अपना ध्यान रखिए।